हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया है बेलमेंट। बेलमेंट कर लिया आपने। बेलर होता है, बेली होता है। बेलर जो होता है वो अपनी गुड्स बेली के पास कुछ टाइम के लिए रखता है, किसी पर्पज़ के लिए रखता है या एक फिक्स टाइम के लिए रखता है। ठीक है, वहाँ पर कंसिडरेशन हो भी सकता है और कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता है। ये हमने डिटेल में कर लिया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेज। एक बार बता दूं, जिसने बेलमेंट हो गया उसका प्लेज भी हो गया। इसमें 1% का ही फ़र्क है। ठीक है, जो मैं 2-3 वीडियो में प्लेज को डिस्कस करूँगी। तो स्टार्टिंग में बता दूँ, जो आपको बेलमेंट आ गया तो 100% प्लेज भी आ गया। ठीक है, तो इसके राइट्स ड्यूटीज़ वो सब सारी चीज़ें आपकी आ गई। तो आप एक बारी इसकी फर्स्ट स्लाइड समझ गए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बेलमेंट के साथ साथ प्लेज भी आ गया है। लेकिन इसके सेक्शन अलग होंगे, थोड़ा आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी सारे पॉइंट्स सेम टू सेम ही हैं जो बेलमेंट के हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है प्लेज। प्लेज कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 172। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्लेज क्या होता है? प्लेज इज बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड प्लेज। चलो मैं इसको द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप बैंक से लोन लेते हो ना। यदि हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बैंक क्या कहता है कि मेरे पास क्या रख दो, सिक्योरिटी रख दो, आप लोन ले लो। ठीक है, जब हमने बैंक से लोन ले लिया, मैं यहाँ पर मैंने क्या लिया, लोन लिया, और बैंक के पास मैंने क्या रख दी, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, या मैंने अपनी मशीन रख दी, या मैंने कोई भी चीज़ बैंक के पास अपना सोना रख दिया, या फिर एफडी रख दी, कुछ भी रख दिया है ना, गुड्स ही हुई ना। जो भी चीज़ मैंने बैंक के पास अपने रख दी, ठीक है, तो बैंक के पास क्या होगी, वो सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो बेलमेंट भी क्या था? बेलमेंट में क्या है, ओनर अपनी चीज़ बेली के पास रखता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के बाद सोल्व होने के बाद जो बेली है वो वापस कर देता है। लेकिन प्लेज के केस में मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है कि उसने जो सिक्योरिटी रखी है यहाँ पर किसके बदले रखी है, लोन के कारण। बस यही फ़र्क है। जो बेलमेंट है इसमें भी ऐसे ही है। प्लेज में भी क्या करता है, एक पर्सन अपनी चीज़ें दूसरे पर्सन के पास एज ए सिक्योरिटी रखता है, लेकिन पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि उसने उससे क्या लिया होता है, लोन लिया होता है। ठीक है, बाकी A to Z सारी चीज़ें बेलमेंट जैसी ही हैं, क्योंकि बेलमेंट में वो लोन नहीं लिया होता, बेलमेंट में लोन नहीं लिया होता। लेकिन यहाँ पर प्लेज में क्या होता है, प्लेजर ने क्या लिया होता है, लोन लिया होता है। उस लोन के कारण प्लेजर प्लेजी के पास क्या रखता है, अपनी सिक्योरिटी रखता है। जहाँ पर बेलर कहते थे यहाँ प्लेजर कहेंगे, है ना। जहाँ पर हम बेली कहते थे यहाँ प्लेजी कहेंगे। बस यही फ़र्क है। और क्या है, यहाँ पर वहाँ पर तो ना मैंने साइकिल रिपेयर करनी थी तो मैंने उसके पास रखी है। अभी मैंने अपनी साइकिल इसलिए रखी है क्योंकि मैंने उससे क्या लिया है, लोन लिया है। बस ये है फ़र्क। ठीक है, बस पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है। बस यहाँ पर लोन लिया होता है तभी हम वो चीज़ उसके पास क्या रखते हैं, एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे आप प्लेज की डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है ये हमारी सेक्शन 172 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला पेपर में आपने डेफिनेशन हमेशा सेक्शन वाइज ही तैयार करनी है। ठीक है, और समझनी भी है, क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 172 में किसके बारे में बताया गया है, प्लेज के बारे में बताया गया है। क्या है प्लेज? एक टाइप से क्या है, एक टाइप से बेलमेंट ही है। बस इसमें क्या है कि उसने लोन लिया होता है उससे। द बेलमेंट ऑफ गुड एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, जैसे मैंने बताया उसने क्या लिया होता है, लोन के बदले अपनी गुड से एज ए सिक्योरिटी रखी होती है, और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इन दिस केस इज कॉल्ड, जो बेलर था जो अपनी चीज़ें रखता है उसको इस केस में क्या कहते हैं, पाउनर कहते हैं। और जिसके पास रखी होती है, एंड द बेली इज कॉल्ड द पाउनी और प्लेजी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। बाकी सारा कंसेप्ट सेम टू सेम है, जो आपने बेलमेंट की 5-6 वीडियो देख लो तो ये भी आ गया। ठीक है, ये वाली वीडियो मैंने अब बनाई है, ऐसा नहीं है, इसकी भी 3-4 बनाई है, लेकिन मकसद क्या है, उसकी रिवीजन ही समझ लेना आपने। ठीक है, पॉन इज ए बेलमेंट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी फॉर सम डेट। ठीक है, मैं आपको बता दिया, मतलब कि जो हमारा प्लेज है ये किसके लिए होता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से क्या लिया होता है, लोन लिया होता है। तो लोन के लिए वो क्या रखता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रख देता है, या जैसे गुड्स रख दी, कुछ भी सोना रख दिया। ठीक है, तो वो क्या जिसके पास रखा होता है वो हम वहाँ पर पीछे क्या बेली कहते थे ना, यहाँ हम प्लेजी कहेंगे। और जिसका रखा होता है सोना उसको हम बेलर कहते थे, यहाँ हम प्लेजर कहेंगे। बस यही फ़र्क है, ये आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड से आपको अच्छे से समझा देती हूँ। वहाँ पर हम बेलर कहते थे ना, यहाँ पर हम कहते हैं पॉनर।
बेलर कहते थे, पॉनर इसको प्लेजर भी कहते हैं, दो नाम है इसके, पॉनर और प्लेजर। और ये क्या है, पॉनी और प्लेजी, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसके दो नाम हैं। वहाँ पर क्या पहले क्या कहते थे, बेलर और बेली, पिछला देखो र था, बेलर और बेली था वहाँ पर, बस यहाँ पर क्योंकि यहाँ लोन जुड़ गया इसलिए इसका नाम चेंज हो गया, बाकी सेम कंसेप्ट वही है जो हमारा बेलमेंट का, क्योंकि एक प्लेज भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, बेलमेंट ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोन जुड़ गया इसलिए हमें बाकी बेलमेंट से अलग करने के लिए इसको नाम प्लेज दे दिया है, ठीक है। हु प्लेज द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेन डेट, देखो प्लेजर कौन होता है, प्लेजर कौन होता है, जिसने अपनी चीज़ एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है। प्लेजर वो कौन होता है, जिसने बैंक के पास अपनी सिक्योरिटी रखती है, अपनी गुड्स एज ए सिक्योरिटी रख दी है, ठीक है, बैंक में एक कंसेप्ट ले लिया। और पॉनी कौन होता है, प्लेजी कौन होता है, टू होम द गुड्स आर प्लेज, बैंक हो गया जिसके पास हमने अपनी चीज़ गिरवी प्लेज रखी हुई है, ठीक है। जब लोन इसने लोन लिया हुआ है, इसने लोन लिया है बैंक से, और ये बैंक को जब लोन चुका देगा तो इससे अपनी चीज़ वापस ले लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी ना, वहाँ पर लोन वाला कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पर लोन वाला ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है। यहाँ पर उसने बैंक से क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, ठीक है। और ये एक टाइप का है, स्पेशल काइंड ऑफ द बेलमेंट है, ठीक है, बेलमेंट ही है, 100% बेलमेंट ही है, लेकिन ये स्पेशल काइंड है क्योंकि इसमें बेलर ने बेली से क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, पर बाकी जो सिंपल बेलमेंट में ऐसा नहीं था, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज टू प्रोवाइड ए सिक्योरिटी फॉर ए लोन, जो इसने पॉनर ने पौनी के पास जो भी गुड्स रखी हुई है वो एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है, क्योंकि उसने उससे क्या लिया है, लोन लिया है। आप ये स्लाइड समझ गए, तो इसका मतलब आपको प्लेज पूरा अच्छे ढंग से आ गया है, ठीक है। पहले इसी को अपने कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड प्लेज, जैसे होता है ना, हर की क्या क्या कंडीशनें होगी प्लेज के लिए। सबसे पहले स्पेशल काइंड ऑफ द प्लेज, स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, प्लेज क्या है, एक टाइप का क्या है, बेलमेंट है, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ द है। तो इसका स्पेशल काइंड क्यों कहते हैं, द पर्पस इज ऑलवेज टू ऑब्टेन ए डेट, मतलब प्लेज का केस तभी होता है जब उसने प्लेजर ने क्या लिया होता है, लोन लिया होता है, लोन के बदले उसने क्या रखी होती है, अपनी सिक्योरिटी रखी होती है, ठीक है। तो जहाँ पर बेलर था तो वो वहाँ पर क्या आ गया, प्लेजर आ गया, जिसके पास रखी हुई है बैंक क्या हो गया, प्लेजी हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको इसको पहले ही अच्छे से समझा दिया है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन का मतलब क्या हुआ, डिलीवरी ऑफ पोजेशन मतलब कि बैंक के पास, बैंक क्या है, प्लेजी है, बैंक क्या है, प्लेजी है, हमने उसके पास क्या रखा है, पोजेशन दिया हुआ है। देखियो, जैसे कि मैंने आपको बेलमेंट के टाइम में भी कहा था, बेली के पास क्या होना चाहिए, पोजेशन ऑफ द गुड्स होना चाहिए, ऐसे ही प्लेजी के पास क्या होना चाहिए, पोजेशन ऑफ द गुड्स। पोजेशन मतलब उसके अधिकार में वो चीज़ें आ गई हो, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप किसके पास ही रहती है, उस चीज़ की। जैसे हमने गिरवी कोई चीज़ रख दी है बैंक के पास, ओनर तो मैं ही रहूँगा चाहे बैंक के पास गिरवी रखी है ना, एक टाइप से उसी टाइप की चीज़ आ जाती है। मतलब कि यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द पोजेशन किसके पास होगी, प्लेजी के पास होगी, प्लेजी, आपने पिछले दो अक्षर सुने, ई डबल ई, ठीक है, के पास रखी होगी। दो टाइप की पोजेशन होता है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स मतलब कि मैंने उसके हाथों में पकड़ा दी चीज़, रख लो जब तक मैं आपका लोन वापस नहीं कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स मतलब मैंने किसी दूसरे हाथ में बता दी, जब तक मैं आपका लोन नहीं चुका देता तब तक आप इस चीज़ को पकड़ो, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब ये होता है कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे वो पोजेशन ऑफ द गुड्स ही मानी जाती है। जैसे कि मैंने अपने गोडाउन है ना, मैंने अपना सामान रखा हुआ है, मतलब जब तक मैं लोन नहीं चुकाता तब तक तो चाबी पकड़ ले, ठीक है, तब तक चाबी तेरे हवाले। तो भी एक टाइप से क्या होता है, ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन ही उसको दे दिया, तो इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं, जिससे मैंने लोन लिया है उसको एज ए सिक्योरिटी अपने गोडाउन की चाबी बता दी, क्योंकि गोडाउन तो चल के जा नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको चाबी पकड़ा दी कि एज ए सिक्योरिटी तुम ये अपने पास रख लो, ठीक है। तो आपने समझ लिया डिलीवरी ऑफ पोजेशन क्या होता है, जब प्लेजर प्लेजर ने क्या लिया होता है, लोन लिया होता है प्लेजी से, और उसके बदले वो उसके पास क्या रखता है, एज ए सिक्योरिटी अपनी गुड्स रख देता है। तो डिलीवरी ऑफ द पोजेशन किसको देता है, प्लेजी को दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ प्लेजी इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, मतलब कि जो उसने पर्पज़ क्या है, यहाँ पर पर्पज़ क्या है, वहाँ तो पीछे हमने बेलमेंट में पर्पज़ क्या था, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किया जाता था ना, कि मेरी रिपेयर कर दो या फ्री में दे दो, विदाउट कंसिडरेशन दे दो। यहाँ कंसिडरेशन होगा, यहाँ है ना, इसने लोन लिया हुआ है, इसने एज ए लोन लिया हुआ है, प्लेजर ने प्लेजी से क्या लिया है, लोन लिया है, उस लोन के कारण उसने उसके पास क्या रखी हुई है, जो सिक्योरिटी रखी हुई है, मतलब पर्पज़ है इसका, ठीक है।
क्योंकि लोन लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेज मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो प्लेजी है उसको, जैसे कि मैं आपको बोलेगी, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ लिया हुआ, पहला यूनिट की पढ़ा ना, पहले यूनिट की सारे सेक्शन अगले सारे यूनिट में लागू होते हैं। मतलब यहाँ पर भी कह दिया प्लेज पर अंडर सेक्शन 10 की सारी कंडीशनें लागू होती हैं, ठीक है। ये तो बेलमेंट में भी था, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स एंड रिटर्न ऑफ एक्रिएशन टू द गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उसने लोन चुका देना है, किसने, प्लेजर ने प्लेजी का लोन चुका दिया, तो प्लेजी अब उसकी गुड्स क्या कर देगा, उसको वापस कर देगा, ठीक है। उस गुड्स के साथ साथ क्या कर देगा, यदि उस गुड्स में कुछ इंक्रीमेंट भी हुई है वो भी वापस कर देगा। जैसे कि हमने किसी अपने शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर बैंक के पास गिरवी रखती हुए थे, ठीक है, और उसके पीछे से जब गिरवी पड़े थे तो उस पर जो डिवेंचर थे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, वो जो हमारे शेयर थे उस पर उनको कैपिटल गेन हो रहा था, बोनस शेयर मिल गए, सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही थी ना। तो जब वो लोन चुका देगा तो बैंक वाले उसको विद उसका नाम क्या, बोनस शेयर जो भी उसका इंक्रीज़ हुई है डिवेंचर में, शेयर में, तो सब कुछ विद इंक्रीज पॉनर को पकड़ा देगा, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस बेलमेंट में भी किया था, जैसे मैंने यहाँ पर गाय का क्या एग्जांपल ली थी, आपने अच्छे से सुन ली होगी, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा केस है, नीचे से मैंने आपके साथ टाइप किया हुआ है, इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन, ठीक है। इसमें भी यही कहा गया है, यदि बैंक के पास क्या रखे हुए हैं, शेयर, डिवेंचर एज ए प्लेज रखे हुए हैं और उस पर बोनस शेयर मिल जाते हैं, डिविडेंड मिल जाता है और अपने डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिल जाता है, तो बैंक को जब हम लोन चुका देंगे तो ये सारी चीज़ें बैंक को हमें विद हमारी सिक्योरिटी के साथ ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छे ढंग से इसको समझ लिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू इसको आपने बहुत अच्छे ढंग से कर देना। मैंने आपको बता दिया प्लेज क्या होता है, जिसमें दो पार्टियाँ होती हैं, प्लेजर को हम क्या कहते हैं, पॉनर भी कहते हैं, प्लेजी को हम क्या कहते हैं, पौनी भी कहते हैं। जहाँ पर आपको बहुत ईजी समझाने के लिए बेलमेंट का ही कंसेप्ट है, 100% बेलमेंट का ही कंसेप्ट है, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी हुई है, ठीक है। वहाँ हम बेलर कहते थे, यहाँ पर बेली कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये कहते थे। और इसमें बस ये है कि वहाँ पर बेलर बेली के पास किसी पर्पज़ के लिए, रिपेयर के लिए चीज़ रखता था, यहाँ पर बस एक ही कंसेप्ट है, इसने लोन लिया होता है बेली से, जैसे बेली मैं साथ में जोड़ ले रही हूँ, पौनी से क्या लिया होता है, लोन लिया होता है प्लेजर ने, ठीक है। तो उस लोन के कारण उसने एज ए सिक्योरिटी अपनी चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। जिसके पास रख दी वो क्या हो गया, प्लेजी हो गया, जिसने रखी है वो क्या हो गया, प्लेजर हो गया, ठीक है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ये समझ गए तो अगले सब कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच।